कमेंट की, तो मैं अपनी अभी कुर्सी सेट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी अटपटांग आवाजें आएंगी। धन्यवाद। हाँ जी, मैंने सही कर ली है। हाँ, हो गई सही। तो मैंने ये कर ली है, और मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज HTML फॉर्म। तो मैंने ये सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है, मैंने लिंक विंक कर दिया है। ये क्या हुआ सर, आपको क्या दिक्कत पड़ गई? हाँ जी, आप बताएं। रिलोड, हाँ सही हो गया। तो वो हमने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया था पर, और साथ में हमने इसको लिंक भी कर रखा है, तो तब ऐसा कुछ हुआ होगा। अब हमने ये कर दिया है हम। और मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल फॉर्म्स नहीं, जो फॉर्म्स होते हैं आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। और थोड़ी बैटरी कम है, इसलिए मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी चलाऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म्स क्या होते हैं। वैसे आपको पता होगा फॉर्म्स में क्या होता है। हम चीज़ें लिखते हैं जिससे यूज़र को पता लग सके कि क्या, समझ गए आप? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म। तो हम यहाँ पे फॉर्म्स में हम PHP लिख देते हैं, हम कोई सा भी चीज़ लिख सकते हैं। हम मतलब ये मैंने गलत लिखा था, सॉरी। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक PHP। यहाँ पे आप कुछ भी लिखें। मैं यहाँ पे ऑल्ट दबाऊंगा, ये मैंने ऑल्ट दबाया था। आपको लगे कि मैं टैप कर रहा था, नहीं, मैंने ऑल्ट दबाया था। लेकिन अब मैं टैप करूँगा, चिंता मत करिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे बहुत फॉर्म्स की चीज़ें लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट। इनपुट में ये टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट यानी ये टेक्स्ट का बार है। अब आकर यहाँ पे हम लिख दें प्लेस होल्डर। तो और यहाँ पे हम लिख दें एंटर योर नेम। तो मैं जानता हूँ बहुत से लोग समझ गए होंगे ये क्या होता है। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट पे दिखाऊं, व्हाट हैपेंस दिस। हाँ, ये देख सकते हैं, ये हमारा नेम का आ चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ और इसे हटा भी सकता हूँ। अब ये होती है हमारी एक प्रॉपर्टी। हम इस पे नेम, आईडी, क्लास कुछ भी दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी का नाम लेंगे, वो होती है सेलेक्ट। सेलेक्ट लो, ये आ चुका है। हम सेलेक्ट का नेम सेलेक्ट ही देने देते हैं। अब मैं टैब बटन दबाऊंगा, देखना मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने टैब बटन दबाया, हम नेक्स्ट पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आईडी को मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि अब मैं दोबारा से टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे आ चुके हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ हमें कर्सर का पॉइंट आता है वहाँ पे अगर हम टैब दबाएं, वहाँ पे नहीं, हम टैब दबाएं तो हम उस जगह पे आ जाते हैं। अब हम इस पे लिखेंगे सेलेक्ट में हम लिखते हैं ऑप्शन। ये मैंने ऑप्शन कर दिया है। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ जिससे मुझे बाद में दिक्कत ना पड़े। 1 2 3 4 5 और ये छठा और कर लेते हैं। अब मैं इसमें लिख देता हूँ नन। ओह व्हाट हैपनिंग। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्ट में क्या होता है। मैं आपको अभी कुछ नहीं दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट ये दिखा देता हूँ। तो बहुत से लोग समझ गए होंगे सिलेक्ट में क्या है। आपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा कि कहीं पे कुछ करियर पूछते हैं, कहीं पे क्लास पूछते हैं, कहीं पे रोल नंबर पूछते हैं, तो ऐसे ऑप्शन आते हैं। लेकिन अभी हमने ऑप्शन में कुछ लिखा नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले नंबर पे आपने देखा होगा कभी सिलेक्ट लिख के आता है या फिर नन लिख के आता है, तो हम इसमें लिख देते हैं नन। और हम ये खाली वैल्यू है, अभी यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू हमेशा HTML देखती है कि इसका मतलब क्या हुआ। क्योंकि जब तक आप HTML को नहीं समझाओगे कि इसका मतलब क्या है, तो वो समझेगा कैसे कि हाँ वो क्या चूज कर रही है। अब मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ नन। अब बताओ क्यों नन, क्योंकि यूजर को भी तो देखना चाहिए क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे नन आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इनमें चलो क्लास लिखते हैं। हम यहाँ पे क्लास फर्स्ट। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, Ctrl+C, ओ सॉरी, Ctrl+C और Ctrl+V। मैं मल्टीपल कर्सर्स बना लेता हूँ, ऑल्ट ये। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास सेकेंड
अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको हटा देता हूँ। आप पूछोगे क्यों? अब मैं इनको ही कर लेता हूँ। अब इनमें कुछ लिखा तो हुआ है। अब मैंने ये ऐसे कर लिया। आप देख सकते हैं, आप कोई भी क्लास सर्च कर सकते हैं और लिख भी इसमें डाल भी सकते हैं। और एक और चीज़ होती है, और साथ में इनपुट के नाम से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ होती है टेक्स्टेरा। क्यों नहीं आया? हाँ तो है टेक्स्टेरा। इसका हम कुछ नहीं लिखते, बस हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आपको पता चुका था जो उसके अंदर आता है। हम इसमें लिख देते हैं एंटर योर एड्रेस, क्योंकि हम इसमें वही चीज़ें लिखते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे आ चुका है। अब क्योंकि एड्रेस बहुत से लोगों के छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें आती रहती हैं। तो इसलिए हमारा एड्रेस का हम ऐसे लिखते हैं, जिससे ये साइज़ हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन पहले वो छोटा ही आता है, लेकिन अगर किसी का बहुत बड़ा हो तो वो अपने आप बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। जैसे आपसे बहुत लोग समझ गए होंगे। और इनपुट के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि इनपुट में बटन होता है एक, इनपुट बटन याद चुका है बटन। और मैं इसको कर लेता हूँ नीचे। भाई साहब आप सॉरी आप ऑल्ट करके नीचे आ जाओ, क्योंकि हमें आपसे थोड़ा काम है। तो हमने टाइप कर दिया है बटन, और वैल्यू हम कर देते हैं सबमिट, क्योंकि अब की बार हम सबमिट के लिए वो करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये आ चुका है। ये हमारा सबमिट के लिए है, इसलिए अभी नहीं हो रहा है। ये फिर हो गया। अब मुझे गुस्सा आ जाएगी, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और मैं और इनपुट होते हैं, वैसे आप इनमें से भी देख सकते हैं। चलो हम लिखते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या होता है? चेक बॉक्स, इसका तो लिखना पड़ेगा नेम और आईडी। तो हम आईडी नहीं, हम क्लास लिखेंगे। सॉरी सर, तो हमने ये कर दिया है। हम नेम लिखेंगे ए और क्लास लिख देते हैं बी। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लो सैंडविच। आप कहोगे ये कहाँ से आ गया सैंडविच, हमें भूख लग गई। तो आप भूख को थोड़ा काबू में रखें, और हम सैंडविच की जगह यहाँ पे लिख देते हैं पिज्जा। पिज्जा। बहुत से लोगों के अभी मन में खुशबू आ चुकी होगी, लेकिन अपने मन के उतावलेपन को थोड़ा धीरे रखें। तो यहाँ पे मैंने पिज्जा लिख दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ चेक बॉक्स होता क्या है। आपने बहुत सी फूड आइटम वाली वेबसाइट में देखा होगा कि आप जब भी फूड मंगाते हो तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे पिज्जा लिखा हुआ है, तो उसमें चेक बॉक्स में चीज़ें आती हैं कि यू वांट समथिंग्स ऑन डू। तो यहाँ पे चेक बॉक्स होते हैं कि क्या आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तो उस पर टैप करिए। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब आप बहुत से लोग समझ गए होंगे। मान लो मुझे सैंडविच और पिज्ज़ा दोनों चाहिए, तो मैं ऐसे कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये ऐसे हो चुका है। और मुझे ये अगर नहीं चाहिए तो मैं हटा देती हूँ। आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा ही होगा कि डू यू वांट द फूड एक्स्ट्रा स्पाइसी, तो आप वहाँ पे टैप करते हैं। और अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए होती है तो आप उस पर टैप करते हैं। ये होता है चेक बॉक्स। और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। इनपुट ईमेल भी होता है एक, इसमें आप ईमेल डालते हैं। ईमेल वाला ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो हम नेम को हटा देते हैं, आईडी रहने देते हैं। हम इसमें लिखेंगे प्लेस होल्डर। नहीं, रुक जाओ सर, हम इसमें आईडी दे देते हैं, है ना बुद्धिमानों वाली बात। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेस होल्डर। क्या लिखेंगे? चलो अब देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है ईमेल के लिए। जब भी हम इसमें कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर। ओ सॉरी, प्लेस होल्डर तो लिख देंगे, प्लेस होल्डर एंटर। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम उससे भी कर सकते हैं टेक्स्ट वाले से, लेकिन हर चीज़ को आप हर चीज़ में इंक्लूड करोगे तो आपका कोड भी गलत होगा। हाय ईमेल, तो ये मैंने ऐसे कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर योर ईमेल आ चुका है। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो मुझे अच्छी लगती है, कि अगर आप किसी भी फॉर्म्स वाली चीज़ में अगर आप लिख देंगे रिक्वायर्ड, तो वो आ चुका है, तो ये चीज़ रिक्वायर्ड हो जाएगी। कि अगर आपने ये नहीं लिखा हो और फालतू में एंटर मारा, रुको 2 मिनट, ये मैंने प्लेस होल्डर में डाला है, तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट टैप करूँगा तो ये क्या हो रहा है?
व्हाट हैपनिंग। हाँ तो हम इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे है किसी में दम जो हमें रोके। यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। वैसे मैं ज़्यादा इको फ्रेंडली हो रहा हूँ। रिक्वायर्ड। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हर चीज़ पे लगा दूंगा। हर चीज़ मतलब हर चीज़, समझ रहे हो। और ये मुझे इनमें भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आप समझ गए होंगे। हटो हम मल्टीपल कर्सर ही ना बना ले। ये कंट्रोल भी, ये आप देख सकते हैं मैंने एक साथ कर दिया और मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया, सॉरी। अब मैंने ऐसा कर दिया है, अब आप देख सकते हैं क्या होगा। एंटर। अरे यार कोड काम नहीं कर रहा है क्या मेरे। सबमिट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब कोड काम नहीं करा, देख बेटा फिर तू देख। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने वैल्यू में ये कर दिया, तो हम प्लेस होल्डर में लिख देते हैं सबमिट। अब नहीं हुआ तो देख दो। अब आप ये देख सकते हैं मैंने रिक्वायर्ड तो लिख दिया है। Why not my code working? अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के छोड़ देता हूँ। ओ सैंडविच चाहिए मेरे को, मैं यहाँ पे नहीं लिखता, ये नहीं लिखता, मैं नहीं हूँ, नन कर देते हैं सबमिट। भाई क्या हो रहा है ये। अभी मेरा ये कोड काम नहीं कर रहे हैं। अब मुझे समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अभी रियल कोड एडिटर यूज नहीं कर रहे हैं। मुझे याद आई ऐसी बात कि ये रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती हैं वो रियल चीज़ों में वर्क करती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या हो रहा है, तो अगर मैं इसको ओपन लाइव सर्वर कर दूँ और मैं दोबारा से देखूँ फिर एंटर मारूँ तो ये नहीं वर्क कर रहा। अब पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने ये इससे किया है। तो मैं एक हटा देता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर करनी है तो आप अपने कोड एडिटर पे करें, लेकिन मेरे जैसा चीज़ मतलब ये ऐसे VS Code.dev यूज़ ना करें। और मैं ये बात आपको पिछली वाली वीडियो में समझा चुका था, पिछली से मैंने बताया था। तो यही हमारा फॉर्म्स। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, दिखाऊँ बटन। हम ऐसे भी एक बटन लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सबमिट तो आप देख सकते हैं ऐसा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को दे दूंगा कि भाई साहब आप बने हैं सबमिट करने के लिए हैं, सबमिट करने के लिए। वैसे कैसे भी ये क्या कर दिया मैंने, ओ अच्छा मैंने फालतू में टैप कर दिया। आप देख सकते हैं वो वाला सबमिट भी हमारा ऐसा है, अब ये वाला सबमिट भी हमारा आ चुका है। अब मेरे को समझ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक इनपुट है। तो इनपुट में हम इनपुट देते हैं, करते नहीं, हम इनपुट लेते हैं। तो इनपुट का अगर आपके पास बटन है तो वो ऐसे ही रिक्वायर्ड नहीं मानेगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं मैंने बटन में ऐसा कर दिया है। अब बटन का मतलब ही बटन है कि उस पर टैप करो तो क्या होगा। लेकिन हमने बटन को वैल्यू भी दे दी है कि भाई आप बने सबमिट करने के लिए। और अगर किसी भी चीज़ पे रिक्वायर्ड लिखा है और बंदे ने छोड़ दी, समझ जाओ भाई साहब, छोड़ो भाई, मतलब तुम उसको पकड़ लो और कहो इस कैसे नहीं किया, कैसे नहीं किया। आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेजी और मेरे को चाहिए पिज़्ज़ा चीज़ वाला। और बैटरी मेरी बहुत कम बची है इसलिए मैं ज़्यादा मज़े नहीं लूँगा और मैं सबमिट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आया है, मतलब ऐसा आ गया। अब मैं ये भी कर देता हूँ। अब देख सकते हैं ये बता रहा है इसमें भी फिल करो, मैं इसमें कुछ भी लिख लेता हूँ। और ये देख सकते हैं मैंने रिक्वायर्ड लिखा तो ये बता रहा है कि ईमेल में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ लिखूँ तो मैंने आपको बताया था कि ये एक टेस्ट का एडिटर था और ये था हमारा ईमेल वाला। तो ईमेल में जब तक हम कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आपको पता है ईमेल कैसी होती है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जैसा जिसके लिए कोड बनाया उसके लिए यूज़ करिए।
अब यही वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेट्स गो।